कि 21st नंबर क्वेश्चन है, विच रोटरी स्विच इज यूज्ड फॉर बॉगी कटआउट। बॉगी कटआउट के लिए कौन सा रोटरी स्विच यूज करते हैं? तो 4 रोटरी स्विच होता है 3 फेज लोको में। 4 रोटरी स्विच होता है जो कंट्रोल क्यूबिकल 1 में लगे होते हैं। मतलब SB1 पैनल में 4 रोटरी स्विच लगे होते हैं, 160, 152, 154 और 237.1। चारों अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो रोटरी स्विच फॉर बॉगी कटआउट होता है वो होता है 154। बाकी के स्विच देखते हैं। 152 जो होता है वो है फेल्योर मोड ऑपरेशन के लिए। फेल्योर मोड ऑपरेशन के लिए 152 स्विच यूज करते हैं। 160 जो रोटरी स्विच है ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है 160। और 237.1 जो है ये है विजिलेंस डिवाइस कट ऑफ के लिए 237.1 यूज करते हैं। तो बॉगी कटआउट पूछा तो 154 होगा इसका करेक्ट आंसर। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन है, MCB ऑफ हेडलाइट ऑफ कैब 1 इज। कैब 1 का जो हेडलाइट है उसके लिए कौन सा MCB लगता है? तो कैब 1 के हेडलाइट के लिए 310.1 का 1 ये लगता है। 310.1 जो है वो हेडलाइट का MCB है। अगर 310.1/1 रहे मतलब वो कैब 1 का है। 310.1/2 रहे तो वो कैब 2 का होगा। ये 127.1 का 1 जो है ये MCB यूज होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए। ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए 127.1 का 1 हुआ मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर 1। अगर 127.1 का 2 रहता तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के लिए यूज होता। 127.91 का फर्स्ट जो है ये है पावर सप्लाई, चाहे 24 वोल्ट DC हो या 48 वोल्ट। इसके लिए 127.91 का फर्स्ट यूज किया जाता है। ये 273.1 जो है ये रोटरी स्विच है जो विजिलेंस डिवाइस कट ऑफ के लिए यूज किया जाता है। तो चारों MCB का अलग अलग पर्पस है। ये 23 नंबर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। While turning on WG5 loco, how much time does 14 HP compressor takes to build pressure from 0 to 10 kg per centimeter square when air dried is on condition? तो कन्वेंशनल लोको है ये WG5 जिसमें 14 HP का कंप्रेसर यूज होता है। कंप्रेसर को प्रेशर बिल्ड करना है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 से लेके 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर एयर ड्रायर ऑन है मतलब उसमें लीकेज होते रहेगा तो कितना टाइम लगेगा ये 10 kg प्रेशर बनाने में? तो अगर एयर ड्रायर ऑफ रहता तो 12 मिनट लगता है, अगर एयर ड्रायर ऑन रहे तो 14 मिनट लगता है। ये पहले की बात थी, लेकिन ये काफ़ी सफिशेंट टाइम है तो लोको पायलट इतना वेट नहीं करते, इसलिए इस टाइम को रिवाइज करके जब एयर ड्रायर ऑफ हो तो 6 to 7 मिनट किया गया है। ठीक है, तो इसके आंसर सीट के अकॉर्डिंग 6 to 7 मिनट तो है नहीं, तो 14 करेक्ट ऑप्शन होगा। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच क्लास H इंसुलेशन कैन बी यूज्ड इज। तो तापमान सहन करने के आधार पर इंसुलेशन पदार्थ के क्लासिफिकेशन के अनुसार H क्लास के इंसुलेशन की अधिकतम तापमान सहन करने की सीमा क्या है? तो H क्लास के लिए ये
टेम्परेचर टॉलरेंस है 180 डिग्री सेल्सियस। एच क्लास, तो और कौन से क्लास होते हैं? तो क्लास में ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली ABCD करके क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें जो है सबसे लो क्लास है वाई। इसका टेम्परेचर, परमिसिबल टेम्परेचर जो है वो है 90 डिग्री सेल्सियस। वाई के लिए सबसे कम होता है। फिर आता है ए, इसके लिए टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस। फिर बी आता है, बी से भी पहले ई आता है, Y90, A 105। उसके बाद ई आता है, ई का है 120 डिग्री सेल्सियस। तो YAE ये तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों के लिए नहीं, ठीक है। फिर बी आता है, YAE के बाद बी आता है, इसका टॉलरेंस है, टेम्परेचर लिमिट है 130। ये भी लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर एफ क्लास का है, एफ क्लास में है, इसका टेम्परेचर लिमिट 155 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो लोगों में यूज होता है वो है एच क्लास, जिसकी लिमिट रहती है 180 डिग्री सेल्सियस। और इससे बियॉन्ड अगर टेम्परेचर देखेंगे तो सी क्लास यूज होता है, जिसके लिमिट है मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों काफ़ी यूज होते हैं, एच क्लास और सी क्लास लोगों में यूज होते हैं। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली नहीं सजाना है, ऐसे ऐसे याद रखना है कि YAEBFHC। तो और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो एच क्लास इम्पोर्टेंट है, जिसकी टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट है 180 डिग्री सेल्सियस। और इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर लिमिट अगर चाहिए तो वो है सी क्लास का, जो मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट फायर इन इलेक्ट्रिक लोको वर्कशॉप। कोई भी वर्कशॉप हो, आग को रोकने के लिए कागज़, कपड़ा, ग्रीस, तेल, कचरा का डिस्पोज जो है वो रेगुलरली करना चाहिए, वो जमा नहीं होना चाहिए, पहला सही है। जिस स्थान पर तेल, डीजल, किरोसिन इत्यादि रखे हैं वहाँ पे वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग से स्पार्किंग होगी और उसमें आग लग जाएगा। जहाँ पर आग पकड़ने वाली वस्तुएं रखी हो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्र रखेंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि अगर अग्निशामक यंत्र रहेगा तो हम जल्दी से उसे बुझा पाएंगे, आग को रोक पाएंगे। इसीलिए तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोग्राफ से, इसमें है 26 नंबर क्वेश्चन। स्टैटिक बैलेंसिंग लोड ऑफ पेंटोग्राफ इज। पेंटोग्राफ की स्टैटिक बैलेंसिंग कितने लोड पर करते हैं? वो है 7 kg पे उसका स्टैटिक बैलेंसिंग करते हैं। 7 kg का वेट लटका दिया जाता है पैन में, उसके बाद उसका स्टैटिक बैलेंसिंग करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन व्हील एंड सैंड पाइप। तो व्हील स्लिप ना करे, इसके लिए एक व्हील के बगल में सैंड पाइप यूज होता है। वो ट्रैक पे बालू गिराते रहता है सैंड पाइप, ताकि एडहेशन जो है वो ज़्यादा हो, उस ग्रिप बने और वो फिसले ना। इसके लिए ये व्हील डिस्क और सैंड पाइप के बीच का एक डिस्टेंस दिया रहता है, वो है 40 mm। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 mm होना चाहिए। तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, लिमिट ऑफ लेटरल प्ले ऑफ MSU मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली इज। ये लेटरल क्लियरेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका लेटरल या
लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस कितना है। तो MSU का मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो इसका क्लियरेंस होना चाहिए 0.05 mm टू 0.25 mm। हालांकि ये लोको टू लोको वेरी करता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करें तो 0.05 mm से लेके 0.25 mm तक MSU का मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोगी एंड नोज पैड इन WG5 WAP4 लोको। नोज पैड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिससे TM सस्पेंडेड होता है, TM उसी में अटका होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बोगी और नोज पैड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस है 304 mm, 304 mm इसका करेक्ट आंसर है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच रिले इज डी एनर्जाइज्ड व्हेन J1 एंड J2 आर नॉट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। J1 और J2 रिवर्सर है। J1 रिवर्स कर पाता है TM 1 2 3 को 1 2 3, और J2 जो होता है वो 4 5 6 TM के लिए रिवर्सल का काम करता है। तो अगर ये डिज़ायर्ड डायरेक्शन में नहीं है, J1 एंड J2 जो है वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन में नहीं है, तो Q50 जो होता है वो डी एनर्जाइज हो जाती है। तो 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कट इन एंड कट आउट प्रेशर सेटिंग ऑफ QPDJ इन ऑटोमीटर अलायंस मेक VCB रिस्पेक्टिवली इज। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसके लिए QPDJ रिले आती है, इसकी सेटिंग क्या है। मेक के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, लेकिन ऑटोमेटिक अलायंस वाली जो QPDJ है इसकी प्रेशर सेटिंग है 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 3.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कट इन है 3.6, कट आउट है 3.3। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इन WAG7 लोको ड्यूरिंग ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है लोको का। एट हाउ मच करंट द लोको शुड नॉट मूव। तो कितना करंट अप्लाई करें कि लोको मूव नहीं होना चाहिए अगर हम ब्रेक अप्लाई किए हैं तो इसका लिमिट दिया है 600 एम्पेयर। अगर 600 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा जनरली 700 अप्लाई करते हैं कि इतना करंट अप्लाई करने के बाद भी लोको मूव नहीं करनी चाहिए। तो इसका 32 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्टर सेक्शन ऑफ SIB। SIB में 3 सेक्शन होता है। एक तो कन्वर्टर सेक्शन जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, फिर बीच में DC लिंक होता है, और फिर आता है इन्वर्टर सेक्शन। तो इन्वर्टर सेक्शन क्या करता है, इस DC को 3 फेज 415 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें इन्वर्टर सेक्शन का पूछा है, तो SIB का जो इन्वर्टर सेक्शन है वो DC वोल्टेज को 3 फेज AC 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो वेरियस ऑक्सिलरीज को चलाने में यूज होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई प्रेशर सिलेंडर आर देयर इन 1000 LPM कंप्रेसर। तो
1000 LPM कंप्रेसर में कितने हाई प्रेशर सिलेंडर लगे होते हैं? तो कोई भी लोको में यूज होने वाले कोई भी कंप्रेसर हो उसमें एक हाई प्रेशर सिलेंडर लगा होता है। 2 LP होता है, जैसे अगर ये CP है तो ये और ये ऐसे 3 सिलेंडर लगे होते हैं। 2 LP से इन होता है और ये एक HP से आउट होता है, तो एक हाई प्रेशर सिलेंडर लगे होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ MPH? MPH का क्या कार्य है? तो MPH ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना, नहीं ठंडा नहीं करता, रेडिएटर में फ्लो होता है तो ब्लोअर ठंडा करता है। बी है ट्रांसफार्मर ऑयल को रेडिएटर में पहुंचाना तथा वहां से पुनः टैंक में लाना। हाँ, ये इसका कार्य है। MPH क्या करता है? ट्रांसफार्मर ऑयल को रेडिएटर तक पहुंचाता है और वहां से सक करके फिर टैंक में वापस लाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलिका जेल इन GR एंड ब्रीदर? ट्रांसफार्मर के GR में लगे ब्रीदर में पड़े सिलिका जेल का क्या कार्य है? सिलिका जेल क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो कंजर्वेटर के अंदर जाने वाली हवा की नमी को सोखना, ये तो है ही। कंजर्वेटर से निकलने वाली हवा की नमी को सोखना, इसमें मुझे डाउट है, आंसर तो दोनों दिया है, लेकिन कंजर्वेटर के अंदर अगर मॉइस्चर होगा तो ट्रांसफार्मर जल सकती है, स्पार्क हो सकती है, लेकिन सिलिका जेल का काम है एब्जॉर्ब करना, उसको क्या पता किधर से आ रही है, वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन मान लेते हैं सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द वर्क ऑफ DC-DC कन्वर्टर इन WG5 या WP4 लोको? DC-DC कन्वर्टर को चॉपर भी बोला जाता है। ये एक DC वोल्टेज को दूसरे DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका RSI के रेक्टिफाइड DC वोल्टेज को फिल्टर करना नहीं, RSI की वोल्टेज को बढ़ाना नहीं, वोल्टेज नहीं बढ़ाता। 110 वोल्ट DC को 25.5 वोल्ट DC में बदलना, हाँ DC को DC में चेंज करता है। AC को 110 वोल्ट DC में नहीं बदलेगा ये। तो इसका सी ऑप्शन सही है कि 110 वोल्ट DC को 25.5 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज डिजोल्व गैस एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म ऑफ लोको ट्रांसफार्मर ऑयल? लोको ट्रांसफार्मर ऑयल का अलग अलग टेस्टिंग करते हैं। BDV टेस्ट होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, ऐसे DGA होता है, डिजोल्व गैस एनालिसिस टेस्ट। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि ये डिजोल्व गैस एनालिसिस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं, मतलब कलर से रिलेटेड है। ये अलग अलग कलर का अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो ये DGA क्यों करते हैं, ये डिजोल्व गैस एनालिसिस टेस्ट क्यों करते हैं? तो ये करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कोई अगर फॉल्ट पैदा हो रहा है तो यह पता करने के लिए कि वो किस वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, BDV जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, ये अलग हो गया कि कितना वोल्टेज को वो विदस्टैंड कर सकता है, कितना वोल्टेज पे उसमें वो कंडक्टर नहीं बन पाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है कि वो उसमें ऑयल में कंडक्टिविटी आ जाती है सर्टेन लिमिट के बाद। ऑयल की एसिडिटी पता करने के लिए यूज़ नहीं करते। ये ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट अगर पैदा हो रहा है तो यह पता लगाने की किस वजह से ये फॉल्ट आया होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, टू विच टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर इज SIV कनेक्टेड? अर्नो के जगह हम लोग SIV यूज़ करने लगे क्योंकि अर्नो की एफिशिएंसी कम थी। तो ये जो SIV है वो TFWA ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है ट्रांसफार्मर में, उसमें A0 से और A8 के बीच जुड़ा होता है। ये 830 वोल्ट सिंगल फेज AC पे काम करता है। तो ये A0 से A8 के बीच में
830 वोल्ट सिंगल फेज एसी पे काम करता है SIB। तो इसका किस टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है, तो A0 से A8, ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रैक्शन मोटर HS15250A इज, HS15250 बेस्ट मोटर है कन्वेंशनल लोको के लिए, बेस्ट ट्रैक्शन मोटर है कन्वेंशनल लोकोमोटिव के लिए, और इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो है 750 वोल्ट DC। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है।